शिक्षा बचाओ देश बचाओ यात्रा के दौरान एनयूएसयूआई के जो प्रदेश अध्यक्ष है चुन्नू सिंह ये सहरसा पहुंचे हुए हैं। बैजनाथपुर में पद यात्रा निकाली गई है। बात करेंगे सर, क्या शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे, इसको लेकर अभी पद यात्रा का क्या मुख्य उद्देश्य है? पूरे देश में शिक्षा को बेचा जा रहा है, उसी के खिलाफ हम शिक्षा बचाओ देश बचाओ कार्यक्रम को लेकर के चल रहे हैं। हालत ये है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज सबको बेचा जा रहा है। हर विश्वविद्यालय के वीसी के घर लाखों रुपया बरामद हो रहा है। कहीं ना कहीं इसमें पूरा सरकार इन्वॉल्व है। हमारी मांग सरकार से यही है, केंद्र सरकार से भी है कि आप इसको जांच करें और राजभवन पे भी कार्रवाई करें। अगर विश्वविद्यालय के वीसी कहता है कि राजभवन पैसा मांगा है तो विश्वविद्यालय का वीसी कहीं ना कहीं सही है, लेकिन वीसी की नियुक्ति भी पैसे लेकर के किया जाता है। पूरी तरीके से राजभवन चपरासी से लेकर वीसी बहाली में पैसा लेता है। एक सवाल और रहेगी आपकी, बिहार सरकार के जो सीएम नीतीश कुमार है उसके कई अधिकारी के घर पर छापेमारी किया जा रहा है। भारी पैमाने पे जो है रुपए की बरामदगी हो रही है। पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसी के खिलाफ तो हम निकले हैं। देश बचाना है, बिहार बचाना है तो हमारे साथ आके लड़िए। हम नीतीश जी से सवाल करेंगे, पटना में छात्र महापंचायत लगा के एक एक सवाल दागेंगे और पूछेंगे आपने 15 साल में बिहार को बर्बाद क्यों किया। इन्हीं सब मांग को लेके हम चल रहे हैं। कब तक ये पद यात्रा? पूरा 1 महीना चलेगा, 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक। तमाम बिहार के हाँ, सब कॉलेज सब यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। चलिए, क्या मजनू जी क्या कुछ है आज का जो पदयात्रा है, महंगाई और शिक्षा। महंगाई का व्यवस्था इस तरह से सरकार गिरा दिया है कि एक एक सामान इतना महंगा हो गया है। रसोई गैस महंगा, पेट्रोल डीजल महंगा, अनाज महंगा, खाद्य सामग्री महंगा, यहाँ तक कि जो मजदूर है उसको अपना पालन पोषण करना मुश्किल हो गया। इसी को देश बेच करके देश भी नहीं चल पा रहा है मोदी जी से। इसी के खिलाफ हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी, आदरणीय नेता सोनिया गांधी जी के निर्देशानुसार आज पूरे भारत में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी उग्र आंदोलन कर रही है। आज सहरसा जिला कांग्रेस की तरफ से भी हम लोगों ने बैजनाथपुर से पटेल चौक तक, पटेल जी के चौक मूर्ति इनका जो है वहाँ तक हम लोग पहुँच करके इस महंगाई के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आज ये इस महंगाई के खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और सरकार के खिलाफ हम लोगों का आंदोलन आगे भी चलता रहेगा जब तक कि इस देश को चलाने के लिए, देश को सिस्टम में जब तक नहीं लाएगा सरकार, तब तक हम लोग इसके खिलाफ आंदोलन करते रहेंगे। लगातार आप लोगों का आंदोलन जारी रहेगा? जी, जारी रहेगा। चलिए, कहीं ना कहीं इन लोगों का जो प्रदर्शन है ये लगातार जारी है। क्या कुछ कहेंगे आज जिस तरह से पदयात्रा निकाली गई है? देखिए, हमारे राहुल गांधी जो युवा के सम्राट है और माननीय महासचिव प्रियंका गांधी जी अमेठी में आज मोदी सरकार के खिलाफ पदयात्रा निकाली है। उसी के समर्थन में जो भारत में बेतहाशा महंगाई है उनके खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आज हम लोग बैजनाथपुर चौक से निकल करके पदयात्रा और जनसंपर्क करते हुए ये पटेल चौक पर जहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो पूर्व गृह मंत्री भारत सरकार का था उन पर हम लोगों ने माल्यार्पण किया। और ये लोगों को बताने संदेश देना है कि ये जो महंगाई है इस भ्रष्ट सरकार को हटाना है। चलिए, कहीं ना कहीं महंगाई को हटाना है, लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। आगे की क्या रणनीति है आप लोगों की? आज पूरे देश में जो हालात है, जो मैंने हिंदू मुस्लिम का मैंने नारा दे करके ये फिर यूपी में, उत्तर प्रदेश में गद्दी को हथियाना चाहते हैं। और कहीं भी पूरे राज्य में और देश में कहीं भी हालात ठीक नहीं है। महंगाई चरम सीमा पर है। जितने इनके बिहार सरकार के बड़े बड़े अफसरान हैं, इनके घर में जब छापामारी होता है तो करोड़ों करोड़ का संपत्ति बरामद होता है। और ये सरकार का मिली भगत है। इसमें अकेले कोई अफसर जो है सो करोड़ों करोड़ का घोटाला नहीं कर सकता है। इसमें सरकार का मिली भगत है। आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय में वीसी के घर में छापा होता है और करोड़ों करोड़ का दौलत मिल रहा है। तो ये बिहार सरकार अब निकम्मी हो चुकी है। ये बिहार सरकार कोई पर अंकुश नहीं लगा रहा है। महंगाई चरम सीमा पर है। गैस का दाम बढ़ गया, कड़वा तेल का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, सारा चीज़ का दाम बढ़ गया। तो ये बिहार सरकार को हटाने के लिए, ये जब सरकार को हटाने की बात होती है तो ये जैसे अभी 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है तो ये मंदिर मस्जिद का ये कहते हैं मंदिर बना दिया, 370 ख़त्म कर दिया, तो इससे हमारा काम नहीं चलने वाला है। देश के अंदर बेरोजगारी का फौज बढ़ रहा है। हर एक प्रदेश में बेरोजगारी का फौज बढ़ रहा है। ये हिंदू मुस्लिम से काम नहीं चलेगा। इसके लिए ठोस नीति बनाना पड़ेगा और नीति के तहत काम करना पड़ेगा कि देश में बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिले, महंगाई कैसे दूर हो, बेरोजगारी कैसे दूर हो, ये महंगाई पर कंट्रोल कैसे होगा, इसके लिए नीति बनाना पड़ेगा। आप जानते हैं कि नीति आयोग का रिपोर्ट जो आया है फिलहाल 15 दिन पहले,
इस पर बिहार सरकार का मुख्यमंत्री ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखा है कि नीति आयोग जो है, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार पिछले पायदान पर हिंदुस्तान में चल रहा है और देश हमारा 116वां में 101 नंबर पर हमारा हिंदुस्तान गरीबी में चल रहा है। तो ये सारा चीज़, ये मोदी सरकार ये फेलियोर है। 6 साल 7 साल से ये मंदिर का लड़ाई, मस्जिद का लड़ाई करा करके ये जो है सो गद्दी पर आसीन है। नोटबंदी से जनता को कुछ भी नहीं मिला, नोटबंदी करके हिंदुस्तान को गर्त में डाल दिया, यही हमारा कहना है। और सरकार से मांग करना है कि पुनः इस पर रोक लगावें, यानी था इसका परिणाम बुरा से बुरा हो सकता है। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने आंदोलन छेड़ दिया है और पद यात्रा के माध्यम से जो है लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इनके पद यात्रा का असर कितना देश पर पड़ता है।